हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे यूज ऑफ वांट और वांट्स टू प्लस वर्ब को फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करके कैसे आप अपने रोजाना लाइफ में बेहतर तरीके से अंग्रेजी बोल सकते हैं। आइए हम लोग सीखते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे रूल वन। रूल वन में हमें क्या सीखना है? रूल वन में हमें सबसे पहले सीखना है, देखो मतलब क्या होता है, ही, सी, इट, उसके बाद सिंगुलर नेम के साथ वांट्स टू वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा और इससे बेहतर आपको कहीं मिलेगा भी नहीं। ठीक, रूल टू में हम लोग सीखेंगे आई, वी, यू, दे, प्लूरल नेम के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? वांट टू का प्रयोग करते हैं। वांट टू का प्रयोग करते हैं। इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया होता है। रूल वन में ही, सी, इट सिमिलर नेम के साथ वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। रूल टू में आई, वी, यू, दे प्लूरल नेम के साथ वांट टू का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब हम आपको बताते हैं स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस वांट्स, वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इतनी चीजें शायद आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल, मैं खेलना चाहता हूँ। मैं खेलना चाहता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। आई, मैं को लिखेंगे आई, ये हमारा सब्जेक्ट है। चाहता हूँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वांट। चाहता हूँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वांट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है? खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? इसके साथ वांट के साथ टू लगाएंगे और खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? प्ले। तो क्या हो जाएगा? आई वॉन्ट टू प्ले, मैं खेलना चाहता हूँ। दूसरा है, तुम मेरे साथ आना चाहते हो। तुम मेरे साथ आना चाहते हो। तुम को अंग्रेजी हम लिखेंगे यू। क्या लिखेंगे? यू। चाहते हो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वांट टू। या पहले हम आपको बता दिए हैं, यू वांट टू। आना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? कम। साथ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? विथ। विथ हमारा प्रीपोजिशन है। मेरे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी। तो क्या हो जाएगा? यू वांट टू कम विथ मी, तुम मेरे साथ आना चाहते हो। और आपको बताते हैं, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। चाहता हूँ। वह मुझसे बात करना चाहती है। बात करना चाहती है। वह मुझसे बात करना चाहती है। और पहला है, मैं एक कप चाय पीना चाहता हूँ। तो सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा? आई
चाहता हूँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वांट टू। पीना का क्या हो जाएगा? टेक। चाय का बोलेंगे, अब चाय को नहीं बोलना, अब ये पूरा एक तरीके का हमारा फ्रेज है। ए कप ऑफ टी, एक कप चाय को बोलेंगे आप अ कप ऑफ टी, अ कप ऑफ टी, एक कप चाय। ठीक। दूसरा है वह मुझसे बात करना चाहती है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सी। चाहती है का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? वांट्स टू, वांट्स टू हो जाएगा। सी वांट्स टू। क्यों? हमने आपको बताया है ही सी इट सिंगुलर नेम के साथ हम वांट्स टू का प्रयोग करते हैं। क्या हो जाएगा? सी वांट्स टू। उसके बाद बात करना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? टाक। टाक के साथ क्या आता है? टू आता है। मुझसे का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? मी। सी वांट्स टू टॉक टू मी, वह मुझसे बात करना चाहती है। तो यहाँ तक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रहा होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। वह मुझसे मिलना चाहता है, मिलना चाहता है। तुम एक किताब खरीदना चाहते हो, खरीदना चाहते हो। तुम एक किताब खरीदना चाहते हो, इसको अंग्रेजी में कैसे बोलेंगे? सबसे पहले इसका ट्रांसलेट करना है। यू। चाहते हो का अंग्रेजी क्या हो जाएगा भैया? वांट। वांट के साथ टू। खरीदना का बाय। एक किताब को अ बुक। यू वांट टू बाय अ बुक, तुम एक किताब खरीदना चाहते हो। वह मुझसे मिलना चाहता है, इसका क्या हो जाएगा? ही चाहता है का वांट्स, उसके बाद टू मिलना का मीट, मुझसे का मी। ही वांट्स टू मीट मी, वह मुझसे मिलना चाहता है। अब हम आपको बताते हैं निगेटिव वाला स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस वी1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक। क्या हो जाएगा? प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस वांट प्लस टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक। जैसे एग्जांपल,